नमस्कार। कोई परिवार, कोई व्यक्ति 4 दशकों से अधिक समय तक एक खास इलाके में, एक खास जिले में राजनीतिक तौर पर सर्वशक्तिमान रहे। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री पद अनेकों बार, तमाम तरह के ओहदे, सियासी ओहदे उसके आंगन में आए हो रहे हो, कुर्सियां रही हो वैसी। वो शख्स, उसकी पत्नी, उसका बेटा अलग अलग मामलों में गिरफ्तार होते हैं और उस पूरे इलाके से कहीं कोई जन प्रतिरोध की आवाज नहीं आती। आम जनता कहीं कोई प्रतिरोध पर उतरती नहीं दिखती। कहीं ऐसा नहीं होता कि 100 लोगों ने विरोध जताया, 1000 लोगों ने विरोध जताया, 10,000 लोग इकट्ठे हुए, कहीं कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, कहीं कहीं स्वस्फूर्त बाजार बंद रहा। क्यों? गिरफ्तारी होना एक बात है, लेकिन आपकी गिरफ्तारी पर आपके इलाके में कहीं कोई शोक नहीं, आपकी गिरफ्तारी पर कहीं कोई प्रतिरोध नहीं। जी, मैं बात कर रहा हूं आजम खान साहब और उनके परिवार की। आप बताइए, अभी 17-18 महीने पहले आजम खान जेल में थे, उनका बेटा अब्दुल्ला भी जेल में रहा, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी भी जेल में रही, अब फिर जेल चले गए कल 7 साल के लिए तीनों लोग। जेल किन आरोपों में गए उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़िए। आज मैं इस विषय पर चर्चा करने आया कि आखिर रामपुर में आजम खान के जो आरोप हैं या उनकी जो शिकायतें हैं, उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग क्यों नहीं मिलते। आजम खान ने और उनके परिवार ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग पैदा क्यों नहीं कर पाए। उनकी जनता उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। कुछ तो कमियां रही होंगी, कहीं तो कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जनता भी चाह रही होगी कि भला हुआ आपसे मुक्ति, अन्यथा शासन कोई हो, सत्ता कोई हो, लाठी भी चलती है तो भी प्रतिरोध होता है। जनता अपने महबूब नेता के लिए सड़क पर उतरती है, बाजार बंद करती है, धरना देती है, प्रदर्शन करती है, रेल रोको अभियान होता है, बस रोको अभियान होता है, तमाम तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार हैं। लेकिन आजम खान के लिए कहीं कोई जन विरोध, जन प्रतिरोध की एक छोटी सी आवाज नहीं आई। और तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी जिसके वो नेता हैं, उस पार्टी ने भी कहीं रामपुर में या उसके आसपास के जिलों में कहीं कोई बड़ा अभियान चलाया हो, आपको याद आता। छोड़िए, बाकी सामान्य जनता को छोड़िए, पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई। तब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आजम खान साहब और उनके परिवार ने 40-42 साल कौन सी किस्म की राजनीति की। आप बार बार जेल जा रहे हैं, आपके ऊपर 100 से 150 मुकदमे लग गए, आपके लड़के के ऊपर 60 मुकदमे लग गए, आपकी पत्नी के ऊपर 10 मुकदमे लग गए। बकरी चोरी से लेके किताबें चोरी तक, मुर्गी चोरी से लेके और भैंस चोरी तक सब आपके ऊपर लग गई। जालसाजी से लेके और शराब का ठेका लूटने तक के मुकदमे लग गए, लेकिन कहीं कोई चूक नहीं हुई। मैं ये तो मान सकता हूं कि शासन आपके साथ नाइंसाफी कर सकता है, कभी राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, ये नहीं मानता हूं, ऐसा होता है, कोई अजूबी बात नहीं, लेकिन जनता आपके साथ क्यों नहीं। ये आजम खान और उनके परिवार को आत्मसमीक्षा करने का भी समय है और समाजवादी पार्टी को भी इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो नेता उनकी पार्टी में, उनकी सरकारों में नंबर 2 की हैसियत से रहा दशकों दशक,
उसकी अपने इलाके में ये गति। आजम खान साहब के मोहल्ले के 10 लोग खड़े नहीं, जो नारा लगा दे कि आजम खान संघर्ष करो, वो करे, संघर्ष नहीं कर पाए अलग बात, नारा तो लगे। कहीं कहीं आपने सुना कुछ हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। आजम खान जेल चले जाए तो भली भला, जेल से छूटने आए तो भली भला। न जेल तक कोई छोड़ने जा रहा, न जेल से कोई लेने जा रहा। वही 10-20-50 अपने परिवार के लोग को छोड़ दीजिए, या जो आपके व्यवसायिक हितों के साझेदार है। ये स्थिति किसी भी राजनेता का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त होती है। आप चुनाव जीते, आप मंत्री बन गए, आप धमाकेदार मंत्री रहे, आप ऑल वॉल बोलने के लिए मशहूर रहे, वो सब चीजें अलग है। आजम साहब कभी कहा करते थे कि ऊपर अल्लाह फैसले करता है और नीचे आजम खान। तो हुजूर सारी बात ठीक है, लेकिन 1000 आदमी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपकी हिमायत में सड़क पर नहीं उतरा कभी। आपकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल गया, आपको जितनी किस्म के मुकदमे हो सकते थे मेरे ख्याल से आईपीसी में सब लग गए। लेकिन आप अपनी हिमायत में खुद ही बोल रहे हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं बोल रहा। किसी भी नेता के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसे अपनी हिमायत में खुद ही बोलना पड़े। उसकी हिमायत में बोलने वाले लोग नहीं बचे, जनता नहीं बची। ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में नेता की ताकत जनता, यही ना। और जब जनता ही आपसे हट गई तो फिर इन बातों का क्या अर्थ रह गया कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपके खिलाफ साजिश हो रही थी तो जनता उसका उत्तर देती। चुनाव तो हुए ना, बार बार हुए। आप और आपका परिवार लगातार चुनाव क्यों हारता रहा? आप हारे, आपका परिवार हारा, आपके शागिर्द हारे, यानी जिस पर आपने हाथ रख दिया वो भी डूब गया। क्यों? अब कहा जा रहा है कि आजम खान मुसलमान है इसलिए उन पर जुल्म गारत ढाई जा रही है। अरे भाई, तो आजम खान साहब अपना मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं जितवा लिए? आका सक्सेना कैसे जीत गया? स्वार में कैसे हार गया उनका कैंडिडेट? वहां से तो अब्दुल्ला विधायक रहे। मुस्लिम वोट तो है ना वहां, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोट भी वहां से हट गया है। जो जनसंख्या का संतुलन रामपुर में था पहले, वो आज भी है। 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता। तो अगर मुसलमानों को ये लग रहा होता कि आजम खान पर जुल्म हो रहा है तो दो बातें आती। एक तो मुसलमान सड़क पर उतरता। ये मानना बिल्कुल अव्यवहारिक होगा कि मुसलमान डर के कारण नहीं उतर रहा मैदान में। नहीं, दुनिया भर का इतिहास देख लीजिए, भारत का देख लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरना प्रदर्शन तो होता। अच्छा चलिए, धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर जब वोट देने के अवसर आए तो आजम खान या उनके परिवार या उनके शागिर्दों को उसी मुस्लिम आबादी ने चुनाव क्यों हरा दिया? वहां तो पुलिस नहीं थी, वहां तो ईवीएम में बटन दबाना था, वहां तो कचहरी में गवाही नहीं देनी थी, वहां तो बाजार बंद नहीं करना था, चुपचाप जाके सन्नाटे में बटन दबा देना था ईवीएम का। आजम खान का परिवार जीत जाता तो भी एक जवाब आता, आजम खान के शागिर्द जीत जाते चुनाव तो भी लोकतंत्र में एक जवाब आता। लेकिन सब हारे, और सब हारे तो इसका मतलब कि जनता आपके खिलाफ खड़ी है। इसका मतलब जो आरोप आप पर लग रहे हैं और जिन आरोपों के चलते आप जेल और घर के बीच में यात्राएं कर रहे हैं निरंतर, उन आरोपों को जनता एक सीमा तक सच मानती है। क्योंकि अगर जनता उन आरोपों को झूठ मानती होती तो आजम खान साहब, जनता आपके हक के लिए लड़ने उतरती है। आपका रिश्ता कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का नहीं ना। उस इलाके से आपका रिश्ता आधी सदी का है, और जिसमें करीब 35-40 साल से तो आप वहां राजा की तरह रह रहे थे। रामपुर के नए नवाब आप ही कहे जाते थे।
वही जलजला, वही भौकाल, वही जलवा जलाल। उसके बाद न कोई संपन्न, न कोई गरीब, न कोई अगला, न कोई पिछड़ा, न हिंदू, न मुसलमान, कोई आपकी हिमायत पर सड़क में नहीं उतरा। किसी की आंख से दो आंसू नहीं आए। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं आजम साहब आपकी गिरफ्तारी पर। मुझे लगता है आपके और आपके परिवार के लिए ज्यादा दुखद ये नहीं है कि आपको जेल होगी फिर अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी को लेकर। इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि आप इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे, लेकिन आप अपने इलाके की जनता के साथ भरोसे और विश्वास का रिश्ता कायम नहीं कर पाए। धन्यवाद।